जिसने भी लिखा है ना, बड़ा ही खूब लिखा है कि वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर ही जाता है। रोकर नहीं तो हंसकर, हंसकर नहीं तो रोकर, भला वक्त भी कभी एक सा रह पाता है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल सबके, सब ठीक ना? तो मेरा नाम है ललित और मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बार एक राजा की सेवा से खुश होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा, हे राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, दूर दूर तक तुम्हें कोई उम्मीद की किरण दिखाई ना दे और हर तरफ बस निराशा और हताशा दिखे, तब इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना। उससे पहले से कभी मत खोलना। और राजा ने भी ऐसा ही किया। राजा ने वहाँ ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। कुछ दिनों के बाद एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया और एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और गलती से उसने दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर लिया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी राजा को दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ देखकर राजा ने भी अपने घोड़े को बड़े तेजी से भगाया। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक राजा का पीछा कर रहे। काफ़ी दूर जाने पर भी राजा उन सैनिकों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। काफ़ी समय बीत जाने के कारण अब राजा बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब उसे भूख प्यास भी बहुत तेजी से सताए जा रही थी। तभी राजा को घने पेड़ों के बीच में एक गुफा दिखाई दी। उसने तुरंत खुद को और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और अपनी सांसें रोक कर बैठ गया। धीरे धीरे राजा को दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की आवाज काफी नजदीक सुनाई देने लगी। राजा इस समय चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। अब राजा को लगा कि बस अब उसका अंत समय नजदीक आ चुका है। राजा को लग रहा था कि बस अब कुछ ही पलों में सैनिक मुझे पकड़ लेंगे और मुझे मौत के घाट उतार देंगे। राजा को उस समय अपना अंत काफी नजदीक दिखाई दे रहा था। राजा को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निराश हो गया था कि तभी उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई और उसने तुरंत ताबीज को खोला और कागज को बाहर निकाला और उसे पढ़ा। उस पर्चे में लिखा था, समय काफी बुरा है पर यहाँ भी कट जाएगा। यहाँ पढ़कर राजा को जैसे घोर अंधकार में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। डूबते हुए को जैसे कोई सहारा मिला। राजा को अचानक ही अपने अंदर एक अद्भुत शांति महसूस हुई। फिर राजा ने खुद से कहा, हाँ, यहाँ समय बुरा जरूर है लेकिन यहाँ समय भी कट जाएगा। और हुआ भी वैसा। कुछ समय के बाद दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की आवाज दूर जाने लगी और कुछ समय के बाद वहाँ शांति छा गई। राजा फिर गुफा से बाहर निकला और वापस अपने राज्य चला गया। इसीलिए किसी ने बड़ा ही खूब लिखा है कि हिम्मत रख और सबर कर, बिखर कर भी तू सवर जाएगा, यकीन कर और शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, आज तेरा है तो कल मेरा भी आएगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी तो हम सबकी कहानी है। हम सबके साथ भी तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम और ढेर सारा स्ट्रेस एक साथ आ जाता है और फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर ना डर हावी होने लगता है और हमें लगने लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें दूर दूर तक कोई भी प्रॉब्लम का समाधान नजर ही नहीं आता। उस समय हमें क्या करना है? उस समय बस हमें 2 मिनट शांति से बैठ जाना है और एक गहरी सांस लेनी है और अपने आराध्य को याद करना है और खुद से कहना है कि हाँ, यह समय बुरा जरूर है लेकिन यह समय भी कट जाएगा। और फिर आप देखना, जादू आपके अंदर उस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाएगी। और हाँ, एक बात और, हमारी लाइफ में ना अच्छे पल भी आएंगे और बुरे पल भी आएंगे, बस हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखना। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना तो उसको एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, आप इस वीडियो को ना आगे शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस यार, आज के लिए ना इतना ही। मिलते हैं ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।